Hello everyone, welcome to concept of DMLT. Our today's topic is acid fast staining or AFB staining. Before starting the lecture, please watch my previous lecture on Mycobacterium tuberculosis जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और गाइस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो जिससे मेरी ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन पता चलती रहे। और गाइस एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज़रूर बूस्टअप होगा और साथ ही साथ कंसेप्ट में क्लैरिटी आएगी और आपके मोस्टली डाउट क्लियर हो जाएंगे। और मैं एक चीज़ और लिख के दे सकता हूँ कि इतनी डिटेल्ड मैकेनिज़्म आज तक किसी वीडियो में नहीं समझाया गया। हर एक छोटी से छोटी चीज़ कवर की गई है इस वीडियो में। तो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पर, एसिड फास्ट स्टेनिंग। अब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इसका मैं आपको ना शॉर्ट एक ओवरव्यू बता देता हूँ, ठीक है। तो AFB स्टेनिंग, इसे हम AFB एसिड फास्ट स्टेनिंग भी कहते हैं। अब इसका यूज़ हम क्यों करते हैं? इसका यूज़ हम इसलिए करते हैं, हमें एसिड फास्ट ऑर्गेनिज़म और नॉन एसिड फास्ट ऑर्गेनिज़म को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब एसिड फास्ट ऑर्गेनिज़म क्या होता है? अब जिस भी बैक्टीरिया के ऊपर वैक्स की लेयर होती है, वैक्स या लिपिड्स की लेयर होती है, उसे हम एसिड फास्ट ऑर्गेनिज़म कहते हैं क्योंकि ये रेजिस्ट करते हैं 20% सल्फ्यूरिक एसिड जो कि हमारा डीकलराइज़र है, ठीक है। और नॉन एसिड फास्ट बैसिलाई तो आप जानते ही हैं, सारे के सारे अनदर बैक्टीरिया जिनके ऊपर लिपिड्स की लेयर नहीं होती, ठीक है। और एक और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी बता देता हूँ कि इन बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म बहुत एसिडिक होता है और ये बेसिक डाई को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एसिड फास्ट स्टेनिंग, इसे हम जील लैंसन स्टेनिंग भी कहते हैं। जील लैंसन को पहली बार 2 जर्मन डॉक्टर्स ने डिस्क्राइब करा था, तो इसी वजह से इसका स्टेनिंग का नाम भी इन्हीं डॉक्टर्स के नेम्स पर पड़ गया। पहला जो डॉक्टर था उसका नाम था फ्रैंक जील, ठीक है। तो जील स्टेनिंग, जील इस नाम से इसने जील लिया है और वह एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। और दूसरे डॉक्टर का नाम था फ्राइडिश नेल्सन, ठीक है। अब ये नेल्सन वर्ड इस डॉक्टर के नाम से लिया गया है। तो ये फ्राइडिश नेल्सन पैथोलॉजिस्ट थे। इन दोनों के नामों को कंबाइन करके एक न्यू नाम फॉर्म किया गया, जील लैंसन, ठीक है। वो स्टेनिंग का नाम रख दिया गया। तो अब बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल बताने से पहले मैं आपको इस एक्सपेरिमेंट का एम बता देता हूँ। अब एम है इसका टू डिस्टिंग्विश वेदर द बैक्टीरिया इज एसिड फास्ट और नॉन एसिड फास्ट, कि बैक्टीरिया हमारा एसिड फास्ट है या नॉन एसिड फास्ट है, ये हमें देखना है, ठीक है। तो प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं इसका। जब हम स्मेयर पर कार्बन फ्यूजन डाल देते हैं और इसे हीट करते हैं, हीट करने से बैक्टीरिया की वैक्स मेम्ब्रेन, जो मैंने आपको बताया था बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन के ऊपर, बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन के ऊपर वैक्स और लिपिड्स की लेयर होती है, ठीक है। अब वो सॉफ्ट हो जाती है हीट करने से। अब जब वो सॉफ्ट हो गई तो कार्बन फ्यूजन डाई बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर एंटर कर जाएगी और उस बैक्टीरिया को कलर दे जाती है। और जो हमारे पास फ्यूजन डाई है वो मोर सोल्यूबल होती है लिपिड्स में। अब मैंने बताया था लिपिड्स की मेम्ब्रेन होती है, तो हमें डाई भी वो चाहिए जो लिपिड्स में डिज़ोल्व होती हो, ना कि वाटर में डिज़ोल्व होती हो, ठीक है। तो कार्बन फ्यूज़न लिपिड्स में डिज़ोल्व होने वाली डाई है, इसलिए इजीली स्टेन कर देती है हमारी बैक्टीरिया की सेल वॉल को एज़ कम्पेयर टू वाटर, क्योंकि बैक्टीरिया सेल वॉल के ऊपर भी लिपिड्स की लेयर है, इसलिए हम लिपिड सोल्यूबल डाई यूज़ करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया प्रिंसिपल। और मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं एसिड फास्ट बैक्टीरियाज के, जैसे कि माइकोबैक्टीरिया एसिटोमाइटिस। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। प्राइमरी स्ट्रेन,
अब मैं इसके मटेरियल रिक्वायर्ड प्लस स्टेन के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। प्राइमरी स्टेन जो हम यूज़ करते हैं इसमें वो है कार्बल फ्यूज़न। ठीक है, ये कार्बल फ्यूज़न 2 डाई का मिक्सचर है, फ्यूज़न प्लस फिनोल। ठीक है, फिनोल हमारी बेसिक डाई है। ठीक है, और इसे हम प्राइमरी स्टेन भी कहते हैं। अब बात करते हैं डीकलराइज़र। डीकलराइज़र हम यहाँ पे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं 20% कंसनट्रेशन का। ठीक है, अब डिफरेंट बैक्टीरियाज के लिए डिफरेंट डीकलराइज़र यूज़ होंगे, वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूँ आपको। काउंटर स्टेन, काउंटर स्टेन मतलब सेकेंडरी स्टेन। ठीक है, सेकेंडरी स्टेन हम मिथाइलिन ब्लू यूज़ करते हैं या फिर माल्चाइट ग्रीन भी यूज़ कर सकते हैं। और क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हमें बेसिक डाई चाहिए, सेकेंडरी डाई चाहिए, डीकलराइज़र चाहिए, स्लाइड चाहिए, बर्नर चाहिए, बैक्टीरियल ग्रोथ प्लेट या स्पूटम चाहिए, और मिक्सिंग स्ट्रिप्स और टाइमर चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं AFB क्या होता है, एसिड फास्ट बैसिलाई क्या होता है। मैंने आपको अभी इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था कि एसिड फास्ट बैसिलाई हम किसे कहते हैं। एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म हम उसे कहते हैं जिस भी बैक्टीरिया की सेल वॉल के ऊपर वैक्स की इम्परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, उसे एसिड फास्ट कहते हैं, क्योंकि ये रेजिस्ट करते हैं 20% सल्फ्यूरिक एसिड जो कि है हमारा डीकलराइज़र, उसे हम एसिड फास्ट बैसिलाई कहते हैं। अब AAFB क्या है, AAFB, ठीक है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि AAFB क्या है। एसिड अल्कोहल फास्ट बैसिलाई, ये वैसे आपने इतना ज़्यादा सुना नहीं होगा, इसे हम कहते हैं एसिड अल्कोहल फास्ट बैसिलाई। जो बैक्टीरिया स्टेन लेने के बाद, ठीक है, कार्बल फ्यूज़न स्टेन ले लिया, अब उसके बाद अल्कोहल सॉल्यूशन से भी डीकलराइज नहीं होते, उसे हम AAFB कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। मॉडिफिकेशन इन दी परसेंटेज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि क्या क्या मॉडिफाई करते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन में। ठीक है, 20% तो हमने यूज़ कर लिया अपने इसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए। ठीक है, अब 5% यूज़ करेंगे हम माइकोबैक्टीरियम लेप्राई के लिए, 1% यूज़ करेंगे हम एसिटोमाइटिस के लिए, 0.5% यूज़ करेंगे हम नोकार्डिया के लिए, और 0.25 से 0.5% हम यूज़ करेंगे आइसोस्पोरा के लिए। ठीक है, तो समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। प्रिपरेशन ऑफ स्मेयर। अब स्मेयर बनाने से पहले भी मैं आपको 2-3 चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब स्पूटम हम तीन बार, मतलब जो पेशेंट है TB ट्यूबरक्लोसिस का, उससे हम 3 बार में स्पूटम लेते हैं। मतलब फर्स्ट डे लेना है, फिर नेक्स्ट डे लेना है, फिर उसके भी नेक्स्ट डे लेना है। मतलब 3 बार हमें पेशेंट से स्पूटम लेना है। ठीक है, अब स्पूटम लेने के 2 घंटे के अंदर अंदर हमें उसकी स्लाइड बनानी है। ठीक है, और भी अदर सैंपल होते हैं AFB डिटेक्ट करने के। सबसे पहला तो हो गया स्पूटम, फिर हो गया पस, फिर हो गया CSF, यूरिन और बायोप्सी। ठीक है, ये सारे और दूसरे सैंपल्स हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ स्मेयर। स्मेयर कैसे बनाई जाए। ठीक है, और नेक्स्ट स्लाइड है हमारी प्रोसीजर की। ठीक है, तो प्रोसीजर भी साथ साथ में स्टार्ट कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कार्बल फ्यूज़न के बारे में बता दूं मैं आपको कुछ, कि ये बेसिक डाई है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, अपने दिमाग में सेट कर लेना कि ये बेसिक डाई है, और ये 2 डाई से मिलकर बनी हुई है, फ्यूज़न और फिनोल। फिनोल जो होती है वो हमारी बेसिक डाई होती है नेचर में, और ये डाई लिपिड्स में डिज़ोल्व हो जाती है इजीली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोसीजर। सबसे पहले स्लाइड बनाएंगे हम। स्लाइड कैसे बनानी है देख लो। अब हमें
सबसे पहले एक स्लाइड लेनी है, स्लाइड का मतलब न्यू स्लाइड लेनी है, ना कि यूज़ करी हुई धुली हुई स्लाइड। आपको मैंने पिछली वीडियो में सारी चीज़ें बताई थी कि हमें न्यू स्लाइड क्यों लेनी होती है। हमारे स्पूटम सैंपल से एक स्मेयर बनानी है, स्लाइड के ऊपर अब एक राउंड सर्कुलर स्मेयर बनानी है स्लाइड पर लूप की हेल्प से। ठीक है, अब ऐसे नहीं कि हाथ से बना रहे हो या स्टिक से बना रहे हो, गाढ़ा गाढ़ा पोर्शन लेना है स्पूटम का और लूप की हेल्प से एक स्लाइड बना देनी है ओवल शेप में। ठीक है, फिर उसे सुखाना है, सूखने के बाद स्लाइड को स्टेनिंग स्टैंड पर रख देना है। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहाँ से चालू होता है मेन प्रोसीजर। सबसे पहले स्टैंड पर रखने के बाद हमें हीट फिक्स करना है स्मेयर को 2 से 3 मिनट के लिए। ठीक है, इससे क्या होगा, हीट फिक्स करने के फ़ायदे क्या होते हैं, इससे बैक्टीरिया स्लाइड की सरफेस पर चिपक जाता है। ठीक है, हीट करने से बैक्टीरिया स्लाइड की सरफेस पे चिपक जाएगा, मगर ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ जेंटल हीटिंग करनी है, उसमें बबल्स नहीं आने चाहिए और उसमें से धुआं नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, फिर स्लाइड पर कार्बन फ्यूज़न डाल देना है, पूरी स्लाइड कवर कर देनी है। ठीक है, फिर इंटरमीडिएट हीटिंग करनी है। ठीक है, अब हमने कार्बन फ्यूज़न डाई डाल दी। अब हम हीट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हीट करने से जो वैक्स की मेम्ब्रेन है, ठीक है, अब वो डिज़ोल्व हो जाए और स्टेनिंग अच्छे से अंदर, बैक्टीरिया अच्छे से स्टेन हो जाए, स्टेन अंदर तक चला जाए बैक्टीरिया की वॉल के। ठीक है, अब हीट करने के 5 मिनट तक तो इंटरमीडिएट हीटिंग करनी है, फिर हीट करने के बाद उसे 5 मिनट के लिए ही छोड़ देना है। फिर वॉश करनी है स्लाइड को, फिर डीकलराइज़र डालना है स्लाइड पर। ठीक है, अब इससे पहले हमने वॉश करी थी, हम बिना वॉश करे भी डीकलराइज़र डाल सकते हैं, किसी किसी लैब में डायरेक्ट डीकलराइज़र भी डाल देते हैं। डीकलराइज़र डालना है। अब डीकलराइज़र डालने के बाद हमें एक चीज़ देखनी है कि पूरी जो स्लाइड है वो हमारी डीकलराइज हो जाए अच्छे से। इस डीकलराइज़र की टाइमिंग रखनी है 20 से 30 सेकेंड, मतलब डालते ही हटा देना है। ठीक है, ज़्यादा डीकलराइज भी नहीं करना। अब डीकलराइज़र का काम आपको पता है, ये प्राइमरी स्टेन को रिमूव करने के लिए डालते हैं हम। ठीक है, जो प्राइमरी स्टेन हमारा कार्बन फ्यूजन है। अब हमें मिथाइलिन ब्लू डालना है। सब कुछ हो गया। वॉशिंग के बाद, डीकलराइज़र के बाद वॉशिंग कर देना, थोड़ी सी वॉशिंग पता है आपको बैक साइड से करते हैं स्लाइड की। वॉशिंग करने के बाद अब हमें मिथाइलिन ब्लू डालना है स्लाइड पर। ठीक है, अब मिथाइलिन ब्लू के फ़ायदे क्या होते हैं, मिथाइलिन ब्लू क्या काम करता है, वर्क क्या है मिथाइलिन ब्लू का, ये हमारे बैकग्राउंड को कलर देता है और नॉन एसिड फास्ट बेसिलाई को कलर देगा ये। ठीक है, समझ गए आप। एसिड फास्ट बेसिलाई को कलर क्या देगा, हमारा प्राइमरी स्टेन कार्बन फ्यूजन, और नॉन एसिड फास्ट को कलर कौन देगा, मिथाइलिन ब्लू। ठीक है, इसका मैकेनिज्म भी मैं आपको बताऊंगा साथ साथ आगे। अब स्लाइड को धोना है। ठीक है, अब इसे डालने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए रख देना है, फिर इसे धोना है, फिर लास्ट बार फिर सुखाना है इसे, फिर हमें इसे माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है 100x पर। ठीक है, विद ऑयल इमर्जन। ठीक है, ये था हमारा प्रोसीजर। कुछ नहीं है प्रोसीजर में, सिंपल सा प्रोसीजर है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि किस कलर में हमारा बैक्टीरिया शो होगा। रेड कलर के रॉड्स दिखाई देंगे आपको विद ब्लू बैकग्राउंड पर। बैकग्राउंड आपका ब्लू कलर का दिखाई देगा, रेड कलर के आपको बेसिलाई दिखाई देंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ लर्न करने की ये बता दूं कि प्राइमरी स्टेन होता है हमारा, प्राइमरी डाई जो थी हमारी वो थी रेड कलर की, इस वजह से हमारे बेसिलाई ने कलर क्या लिया है, रेड कलर का। सेकेंडरी स्टेन जो था मिथाइलिन ब्लू नाम से ही पता चल रहा है ब्लू कलर देगा ये, और ये हमारा बैकग्राउंड के लिए है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं कि अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हम इसे AFB ही, इस बैक्टीरिया को हम AFB से ही क्यों स्टेन करते हैं। हम इसे ग्राम स्टेनिंग से भी तो स्टेन कर सकते थे, मगर हमने इसे ऐसा नहीं करा।
तो अब मैं बताता हूँ हमें, अगर हम इसे ग्राम स्टेनिंग से ऑब्जर्व करेंगे तो क्या होता है। ठीक है, अब हमें पता है कि माइकोबैक्टीरियम जो बैक्टीरिया है हमारा वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, पर ग्राम स्टेनिंग के बाद, ठीक है, जब हमने ग्राम स्टेनिंग कर दी, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की तरह शो होगा। ठीक है, क्यों होगा वो मैं अभी बताता हूँ माइक्रोस्कोपी में। ठीक है, अब इसे मैं डिटेल में समझाऊंगा आपको, थोड़ा डिटेल में ले जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ग्राम स्टेनिंग में 2 डाई होती हैं। ठीक है, एक पहली डाई होगी क्रिस्टल वॉयलेट, दूसरी डाई होगी सैफ्रानिन। प्राइमरी डाई है हमारी क्रिस्टल वॉयलेट, सेकेंडरी डाई है हमारी सैफ्रानिन। मैं ये शॉर्ट में बता रहा हूँ, मैंने इसमें आयोडीन नहीं बताया, कुछ नहीं बताया अभी, मैं इसमें सिर्फ स्टेन बता रहा हूँ आपको। क्रिस्टल वॉयलेट हमारा ग्राम पॉजिटिव को कलर देता है, क्रिस्टल वॉयलेट प्राइमरी स्टेन जो था वो हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को कलर देता है, और सैफ्रानिन जो सेकेंडरी स्टेन है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को कलर करता है। ठीक है, पता चल गया आपको। अब इस माइकोबैक्टीरियम मतलब ये जो बैक्टीरिया है ये ग्राम पॉजिटिव है पर ये कलर नहीं लेता। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है पर ये ग्राम नेगेटिव शो होता है। क्यों होता है शो? क्योंकि ये प्राइमरी स्टेन नहीं लेता। ठीक है, अब ये क्यों प्राइमरी स्टेन नहीं लेता? क्योंकि इसके ऊपर वैक्स और लिपिड्स की मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब हमने इसके ऊपर प्राइमरी स्टेन डाला, लिपिड्स वो स्टेन वो डाई, ठीक है, वो लिपिड्स में डिज़ोल्व नहीं है तो वो लिपिड्स की सरफेस पे ही ऊपर चिपकी हुई रह जाती है, और जब हम डीकलराइजर डालते हैं वो सारे स्टेन साफ़ हो जाता है, हमारी पूरी स्लाइड साफ़ हो जाती है। इस वजह से जब हम सेकेंडरी स्टेन डालते हैं, डीकलराइजर डालने से ना हमारी लिपिड्स और वैक्स की मेम्ब्रेन भी डिज़ोल्व हो जाती है, मतलब हट जाती है। ठीक है, अब मेम्ब्रेन हट गई सरफेस से, तो अब जब हम सेकेंडरी स्टेन डालेंगे तो वो ईजिली ऑब्जर्व हो जाएगा मेम्ब्रेन के अंदर। इस वजह से ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया शो होता है। ठीक है, तो अब आपको ये सारी चीज़ें पता चल गई। इस वजह से हम इसे एसिड फॉस्ट बैसिलाई कहते हैं, क्योंकि हम इसे AFB स्टेनिंग से स्टेन करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, वापस अपने टॉपिक पर। असेप्टिक टेक्निक्स। इस स्लाइड में मैंने आपको असेप्टिक टेक्निक्स बताई हैं। सैंपल ट्रांसफ़र करते टाइम किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है हमें, वो चीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं। मतलब जब हम स्लाइड बनाते हैं उस टाइम हमें ग्रोथ से सैंपल लेना होता है, तो उस टाइम क्या क्या सावधानियाँ रखनी है वो चीज़ पिक्स में देख लो आप। सबसे पहली पिक, बैक्टीरियल ग्रोथ कैसे उठानी है। सबसे पहले लूप सैनिटाइज करना है, लूप को रेड हीट तक हीट करना है, फिर उसे थोड़ा सा ठंडा करना है। ठीक है, ठंडा करने के बाद टेस्ट ट्यूब का कैप हटाना है। ठीक है, स्मॉल फिंगर से, जो हैंड की सबसे छोटी उंगली होती है, उससे उसका ढक्कन हटाना है। फिर टेस्ट ट्यूब को हीट करना है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब हीट करने से ये होता है कि जो आसपास टेस्ट ट्यूब के ऊपर जो भी बैक्टीरिया होंगे वो किल हो जाएंगे। ठीक है, फिर टेस्ट ट्यूब को हीट कैसे करना है? टेस्ट ट्यूब को सर्कुलर मोशन में हीट करना है। ठीक है, फिर बैक्टीरिया ग्रोथ उठानी है और फिर टेस्ट ट्यूब के ऊपर फिर दोबारा से हीट करनी है टेस्ट ट्यूब सर्कुलर मोशन में। ठीक है, बैक्टीरिया उठा लिया हमने, फिर दोबारा टेस्ट ट्यूब को हीट करा, फिर उसके बाद उसकी कैप लगा दी। ठीक है, फिर उसके बाद हमें स्लाइड बनानी है। ठीक है, स्लाइड बनानी मैंने आपको बता ही दी है। ठीक है, अब स्लाइड कैसे बनानी है? पतली लेयर की स्मेयर बनानी है और उसे सुखा देना है। फिर उसे स्टेनिंग रैक पर रख कर हीट फिक्स करना है। अब देख लो, पहली पिक में स्मेयर बनी हुई दिखाई हुई है। ठीक है, स्मेयर ऐसी बनानी है, पतली स्मेयर्स बनानी है। ठीक है, ज़्यादा मोटी स्मेयर ना बने। ठीक है, फिर उसे ड्राई करना है। ठीक है, ड्राई करने के बाद फिर उसे हीट फिक्स करना है। ठीक है, अब इस पिक में देख लो, इस पिक में साइड वाली राइट हैंड साइड की फर्स्ट पिक पे देख लो आप,
कि हमें कार्बन फ्यूज़न कैसे फ्लड करना है। ड्रॉपर से कार्बन फ्यूज़न डालना है और इतनी ही क्वांटिटी में डालना है जितना पिक में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इस पिक में देख लो कि आपकी बंसन बर्नर की फ्लेम कैसी होनी चाहिए। जो पहली पिक है वो करेक्ट पिक है, ऐसी फ्लेम होनी चाहिए आपकी बंसन बर्नर की, ऐसी फ्लेम नहीं होनी चाहिए जो सेकंड में दिखाया हुआ है, ठीक है। ये इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको। रिज़ल्ट की बात कर लेते हैं। अब हम रिज़ल्ट क्या क्या चीज़ें, अब हमने पूरा प्रोसीजर कर लिया है। अब हम रिज़ल्ट देने का टाइम है। हमें क्या क्या माइक्रोस्कोपी में दिखाई देगा, ठीक है। रेड कलर के बैसिलाई दिखाई देंगे, जैसा मैंने आपको बताया कार्बन फ्यूज़न से स्टेन हुआ है तो रेड पिंकिश कलर के बैसिलाई दिखाई देंगे, जैसे आपको पिक में भी दिख रहा होगा। रेड कलर के बैसिलाई दिखाई दे रहे हैं जिनका साइज़ 2 to 4 इंटू 0.2 to 0.5 माइक्रोमीटर होगा, ठीक है। साइज बता दिया है यहाँ पे। स्लाइटली कर्व होंगे, थोड़े से ही कर्व होंगे ये, ठीक है। और ये सिंगल भी प्रेजेंट होंगे या स्मॉल क्लम्प्स में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ब्लू बैकग्राउंड दिखाई देगा, ठीक है। और ब्लू कलर के एपिथेलियल सेल और पस सेल दिखाई देंगे बैकग्राउंड में, ठीक है। सेल्स का कलर ग्रीन होगा और बैकग्राउंड मटेरियल मोस्टली ग्रीन कलर का ही दिखाई देगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, उसमें हम इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन स्टार्ट करते हैं हम नीचे से, ठीक है। सबसे पहले नेगेटिव रिपोर्ट कब देनी है, जब हम 100 पावर पे 100 फील्ड चेक कर लें। ऑयल इमर्जन में 100 पावर पर हम 100 फील्ड्स चेक कर लें तो उसमें एक भी एसिड फास्ट बैसिलाई ना दिखाई दे तो हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड नेगेटिव रिपोर्ट दे देनी है, ठीक है। 1 से 9 एसिड फास्ट बैसिलाई दिखाई दें, ठीक है, इन 100 फील्ड्स, ठीक है। 100 फील्ड्स चेक करनी है, इसमें 1 से 9 बैसिलाई दिखाई दें 100 फील्ड्स के अंदर, ठीक है, तो पॉजिटिव रिपोर्ट देनी है, ठीक है। 10 से 100 बैसिलाई दिखाई दें, ठीक है, 100 फील्ड्स के अंदर, तो +1 देना है। 1 से 10 बैसिलाई, अब बात कर रहे हैं हम हर फील्ड की, 1 से 10 बैसिलाई हमारी हर फील्ड के अंदर दिखाई देंगे। और हमें कितनी फील्ड चेक करनी है, 50 फील्ड चेक करनी है। अब फील्ड में बता दूं आपको, फील्ड ये पोर्शन होता है, ब्लैक कलर का बैकग्राउंड होगा और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना एक सर्कल, ये एक हमारी एक फील्ड है। ऐसी हमें 50 फील्ड देखनी है और हर एक फील्ड के अंदर 1 से लेके 10 बैसिलाई दिखाई देंगे तो हमें +2 देना है, ठीक है। और 10 से ज़्यादा दिखाई देंगे हर फील्ड के अंदर, ठीक है। और कितनी फील्ड चेक करनी है, 50 फील्ड चेक करनी है इसमें भी, तो हमें +3 देना है, ठीक है। तो एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं हम इसके, क्या क्या एडवांटेजेस हैं। मोर रिलायबल देन एक्सरे फॉर द डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शियस ट्यूबरक्लोसिस। एक्सरे से ज़्यादा अच्छा मेथड है ये चेक करने का ट्यूबरक्लोसिस को, ठीक है। सिंपल टू परफॉर्म, इजी टू रीड, मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। इनएक्सपेंसिव, क्विक, ओनली टूल टू मॉनिटर एंड डिक्लेयर पेशेंट एज क्योर्ड, ठीक है। ये थे इसके एडवांटेजेस। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, डिसएडवांटेजेस पढ़ लेते हैं इसके थोड़े से, ठीक है। डिसएडवांटेजेस कुछ नहीं है, पता ही है आपको डिसएडवांटेजेस, मैंने आपको अपनी पहले वाली वीडियोस में ही बता दिया था। लो सेंसिटिव होती है कल्चर से, पता ही है आपको, सेंसिटिविटी कम होती है इसकी कल्चर से, ठीक है। इसमें हम स्पीसीज डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम की स्पीसीज डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि हमें उसके लिए बायोकेमिकल टेस्ट करने पड़ेंगे, ठीक है गाइस। सो गाइस ये थी आज की हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और माइकोबैक्टीरियम की लिंक जो मेरी पहली वाली वीडियो थी उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और गाइस प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।